गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने के लिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल यानी कि ऑनलाइन स्कूल को लॉन्च किया है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दिल्ली। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दिल्ली की सरकार ने बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने के लिए जो देश का पहला वर्चुअल स्कूल है ये लॉन्च किया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है, जिसमें क्या होगा कि देश भर से बच्चे जो हैं ये 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। और जैसे कि फ्रेंड्स, कई माता पिता जो हैं ये लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते और कई बच्चे जो जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में इन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। तो ऐसे में दिल्ली की सरकार ने क्या किया है कि इन बच्चों के लिए इस वर्चुअल स्कूल को शुरू किया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि बच्चों को शारीरिक रूप से स्कूल आना चाहिए, लेकिन जो इसे बनाने में असमर्थ हैं तो उनके लिए यह स्कूल जो है ये शिक्षा प्रदान करेगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि देश भर के किसी भी राज्य के जो छात्र हैं यानी कि स्टूडेंट हैं वो इस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हुई है नई दिल्ली की। आइए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय, राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया और दिल्ली का जो राजकीय पेड़ है ये है गुलमोहर। दिल्ली का जो राजकीय फूल है ये है अल्फाल्फा। और दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है सतीश चंद्र शर्मा। और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि दिल्ली में कौन कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। तो दिल्ली में है लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन और हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 ये आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क में। और फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि जो यूएस ओपन है जो कि टेनिस टूर्नामेंट है ये वर्ष की आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की गई है। और पहली बार यह प्रतियोगिता जो है ये अमेरिका में 1881 में अगस्त के महीने में न्यूपोर्ट में खेली गई थी और इसका जो आयोजन है ये 1980 तक न्यूपोर्ट में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नागेश सिंह। तो थाईलैंड देश में जो भारत के नए राजदूत यानी कि जो इंडियन एम्बेसडर हैं ये बने हैं नागेश सिंह। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो नागेश सिंह हैं ये थाईलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं। और नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में सुचित्रा दुरई की जगह लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है थाईलैंड देश की। आइए थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो थाईलैंड है एशिया महाद्वीप में, राजधानी है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात और थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है प्रयुक्त चान ओचा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021। तो बताइए कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि हाल ही में एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर जो है ये है नई दिल्ली। तो आइए जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी महानगरों में से जो दिल्ली है ये महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में हर दिन औसतन 2 लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। और दिल्ली में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 13,892 मामले दर्ज किए गए हैं जो कि 2020 की तुलना में 40% से अधिक हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साल 2020 में 9,782 मामले दर्ज किए गए थे
और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में सभी 19 महानगरों की श्रेणी में कुल अपराधों का 32.20% है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रिपोर्ट में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। जैसे कि आपको बताया, नई दिल्ली है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर असुरक्षित शहरों में है मुंबई, थर्ड पर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना को लॉन्च किया है। तो आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है बसवराज बोम्मई, इन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत खेतीहर मजदूरों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए विशेष रूप से 4000 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसके अलावा भी ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए 50,000 रुपये की योजना तैयार की गई है। तो यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक राज्य की। आइए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है बेंगलोर, राज्य की भाषा है कन्नड़, और जो कर्नाटक के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, इनका नाम है श्री के चेंगलाराय रेड्डी जी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, और जो कर्नाटक के सबसे पहले राज्यपाल थे, ये थे श्री जयचामराजा वोडियार बहादुर। और जो कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय फूल है कमल, राजकीय पेड़ है चंदन का पेड़, और जो राजकीय पक्षी है, ये है इंडियन रोलर। और अब मैं आपको कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये भी बता देती हूँ। तो कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बीन। और जो कर्नाटक राज्य की सीमाएं हैं, लगती हैं गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तमिलनाडु के साथ और केरल के साथ। और कर्नाटक में प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हिम्पिंग और गुलबर्मा। और कर्नाटक में जो लोकसभा सीट हैं, ये हैं 28 और राज्यसभा सीट है 12। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़ने हैं, तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। और अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में, तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 से लेकर 7 सितंबर तक। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 जो है ये मनाया जाएगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक। आइए इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है पूरे देश में हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। और इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम रखी गई है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगला क्वेश्चन हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहां पर स्थापित करेगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, हजीरा में, जो कि गुजरात राज्य में है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को स्थापित करेगी हजीरा में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं जो मुकेश अंबानी, इन्होंने हजीरा जो कि गुजरात में है, वहां पर भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है। और 1 किलो निट्राइल फीडस्टॉक पर आधारित इस संयंत्रों की जो क्षमता है ये 20,000 MTPA होगी। और कंपनी जो है अगले साल ACN उत्पादन और 2025 में कार्बन फाइबर का पहला चरण शुरू करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अजहर ने। तो मोहम्मद अजहर जो हैं, जो कि मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, इन्होंने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो दिल्ली के मुक्केबाज हैं मोहम्मद अजहर, इन्होंने धर्मवीर सिंह पर सर्वसम्मति से जीत दर्ज करके सुपर फेदरवेट वर्ग में WBC इंडिया का खिताब ये अपने नाम किया है। और यह मुकाबला जो है ये 32 मिनट तक चला था, जिसमें जजों ने अजहर को 79 से 72, 76, 75 और 79, 72 से विजेता घोषित किया। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है खिताब। तो अब मैं आपको खिताब से रिलेटेड पिछले 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है,
BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर है विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने। अबू धाबी मास्टर शतरंज 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है अर्जुन एरिगेसी ने। नेक्स्ट है, किस देश ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2022 जीती है? आंसर है भारत ने। टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है कैस्पर रूड ने। और सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है आर प्रज्ञानानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप और जिसका नाम है JK इकॉप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK इकॉप को लॉन्च किया है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से लोग जो हैं ये आपातकालीन सेवाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर आशुतोष राराविकार। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो डॉक्टर आशुतोष राराविकार हैं इन्होंने इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बुक को लिखा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक हैं डॉक्टर आशुतोष राराविकर। इन्होंने इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बुक को लिखा है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है ये अस्वद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और आपको बता दूं कि इस पुस्तक में 1991 के दौरान LPG सुधार, 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 के बाद नए निजी क्षेत्र के बैंकों का लाइसेंस, भुगतान बैंकों की स्थापना, लघु वित्त बैंक जैसे विभिन्न आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो 2 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स थे आपको करवा दिए और अब मैं आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जिसका नाम है वैदिक तारामंडल, ये मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है दिविता राय ने। लग्जरी कार निर्माता कंपनी जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? आंसर है संतोष अय्यर। अगला क्वेश्चन हमारा, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है रणवीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है? आंसर है उत्तराखंड। दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है, श्रद्धालुओं की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए कहां पर इंटर मॉडल स्टेशन को विकसित किया गया है? आंसर है कटरा में। किस संस्था या परिषद ने कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 रिपोर्ट को जारी किया है? आंसर है आर्थिक सलाहकार परिषद ने। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? आंसर है राजस्थान राज्य की सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 30 अगस्त को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।